हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का आराधना हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में, आत्मा में, सच्चाई में प्रभु को, परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को यीशु नाम में हम आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद किससे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हमारे प्रभु उद्धार के लिए, श्राप पाप रोगों से हमको छुटकारा पाने देने के लिए, छुटकारा प्रभु नरक में से अलग करने के लिए, श्राप के पाप के विषय में क्षमा करने के लिए हमारा हृदय में पश्चाताप की हृदय दिया है प्रभु। नया हृदय यीशु मसीह नाम में, नया हृदय। हालेलुया। आपको प्रभु, आपको हालेलुया अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में सारे महिमा आपको देते पापा। आज का आराधना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपका उद्देश्य हमारा परिवार में, कलीसिया में और हालेलुया ये महाराष्ट्र का हालेलुया और हालेलुया स्टेट में पूरी कर रहे पापा। धन्यवाद। जितना लोग प्रभु ये आराधना को देख रहे, उतना लोगों को जीवन में आपकी दया से आपका इच्छा पूरी कर रहे पापा। धन्यवाद। आपको कार्यों, आपका बात, आपकी उद्देश्य, आपकी सामर्थ्य, आपकी अनुग्रह, आपकी दया हालेलुया हर एक परिवारों में दे रहा है पापा। धन्यवाद। हालेलुया। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे, हर पोराट की शक्ति यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए, तितर बितर हो जाए इन जीसस ने पापा। तेरे कोई महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह नाम में, तेरे कोई आपको ये महिमा मिले पापा। यीशु पवित्र नाम में आपको ये महिमा मिले, आपके महिमा मिले। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उनको हालेलुया उनके कार्यों को याद करते हुए। हालेलुया। जिंदा खुदा, हालेलुया जीवित परमेश्वर, हालेलुया हमें हालेलुया और एक महीना, ये 10वां महीना में प्रभु यीशु मसीह ने हमें लेकर आया है। हालेलुया। गए हालेलुया हफ्ता पूरा प्रभु ने अपने पंखों के तले में छुपाया। गए महीनों में प्रभु ने अपने हालेलुया पंखों के तले में छुपाकर जीवित रखा। इसके लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए इस आराधना प्रभु यीशु मसीह को महिमा करने के लिए करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे चुने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
और जो मुझसे दूर आता। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गाएंगे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद गाएंगे पूरे मन से, दिल से। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। खापों में डूबे हुए हमें प्रभु यीशु मसीह बाहर लेकर आया, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? धन्यवाद करें पूरे मन से, दिल से, और ये आत्मा के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद करें उन्हें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन याद दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन याद दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक बार धन्यवाद, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ यीशु, हा 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 हा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस हालेलुया। यीशु मसीह को हम धन्यवाद करें क्योंकि हम इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे अंदर जीवन रखा है। दाऊद कहता है कि मिट्टी कहाँ भी परमेश्वर को स्तुति नहीं करती। एक व्यक्ति मिट्टी में मिल गया तो वो स्तुति नहीं कर सकता, मगर हम आज स्तुति कर रहे तो उसका मतलब है कि हम जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवित रखा है, इस बात के लिए हम धन्यवाद करें। कई लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट, कई लोग क्वारंटाइन में, कई लोग आईसीयू में है। ऐसा परिस्थितियों के बीच में प्रभु यीशु हमें हमें जीवित रखा है, जीवन दिया है ताकि हम उन्हें स्तुति करें, पूरे मन से दिल से उनकी आराधना करें। कितना अनुग्रहकारी के पास हम आए हैं। देखिए उन्हें हम क्या दे सकेंगे। बीते हुए सारे महीनों में प्रभु यीशु मसीह अपने पंखों को फैलाकर हर एक परिवार को उससे छिपाकर बचाया है, बच्चों को, बूढ़ों को, हर एक व्यक्ति को। कितने लोगों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे आंख के सामने रहने वाले, तंदुरुस्त रहने वाले अचानक मर जा रहे हैं। ऐसे हालतों के बीच में हम हैं, ऐसे हालतों के बीच में प्रभु यीशु हमको बचाया है। अपने पुत्र का लहू को हमारे ऊपर डाल कर, शैतान की नजर हमारे ऊपर हालेलुया गिरने से हमें बचाकर, मृत्यु हमारे ऊपर आने से बचाकर हमें जीवित रखा है। इसके लिए हम क्या दे सकते हैं यीशु को? धन्यवाद करेंगे पूरे मन से, दिल से उन्हें धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह को पूरे मन से, दिल से धन्यवाद करेंगे, पूरे मन से, दिल से उन्हें स्तुति करेंगे, उन्हें हालेलुया पूरे मन से, दिल से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया पूरे मन से, दिल से उनकी स्तुति धन्यवाद करेंगे। हालेलुया पूरे मन से, दिल से उनकी स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा। हम जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे पास जो है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जो कुछ भी है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम जैसे भी है प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पूरा दुनिया खाल पड़ा, कई कई देशों में खाने के लिए खाना नहीं, पूरा देश में भयंकर अकाल की परिस्थिति में नाश हो रहे लोग, बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से, आंधी की वजह से, भूकंप की वजह से भयंकर हालत दुनिया पे छाया गया है। अगर प्रभु आज दिन आपको और हमें अच्छी रीति से खिला रहा तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? उन्हें धन्यवाद करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे, दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद।
थैंक यू लॉर्ड। पापा आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस रीति से तेरी उपस्थिति में हम आराधना करने के लिए आपने खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पापा आपको महिमा मिले इस पूरा परिवार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है उन सभी के द्वारा प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु पापा तुझे ही महिमा मिले। आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पापा, आराधना में और पापा भजन संहिता में, गवाहियों में, वचन में, समर्पण की प्रार्थना में पूरी रीति से पापा तेरे हाथों में लेकर तू ही चला। पवित्र आत्मा आपके अगुवाई के साथ चलाइए। पवित्र आत्मा आपके हाथों में हम सभी को सौंपते हुए पापा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने भाई बहन इसमें शामिल है उन सभी को प्रभु उनके हृदय को खोलकर तेरे वचनों को सही रीति से सुनने के लिए तू आत्मा से भर दे उन्हें। पापा तू सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता का 68 उसका 1 से लेकर 11 तक। 68 भजन संहिता का 68 1 से लेकर 11 तक। पेज नंबर 700। पेज नंबर हिंदी वालों को 700। కీర్తనల గ్రంథము 68వ అధ్యాయము 1 నుంచి 11వ వచనం వరకు हम पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप भी बोलिए। परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की ऊंच से आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो, परंतु धर्मी आनंदित हो। वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देश में सवार होते हैं, होकर चलते हैं, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम या है। इसीलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर हाँ इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज बाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपने भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। वादा दिया परमेश्वर को धन्यवाद यीशु को संभालने के लिए मैं हालेलुया से वादा दिया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। संगीता का द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को
प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र दाम में अनाथों को पिता और विधवाओं का न्याय करने वाला न्यायी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए न्यायी है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए पिता है, परमेश्वर है। हालेलुया। हमको संभालने वाला परमेश्वर, हर संकट में से छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हर दिन हर समय हालेलुया हमारा ऊपर ध्यान रखकर हालेलुया तृप्त करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हर संकट में से हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर, चंगाई करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। यीशु पवित्र नाम में धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति करेंगे। हालेलुया। हर दिन संभाल रहे परमेश्वर को, हर दिन बचा रहे परमेश्वर को, हर दिन खिला रहे परमेश्वर को। सारे स्तुति महिमा प्रशंसा हमारे परमेश्वर को करेंगे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। यीशु पवित्र नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को और एक बार नमस्कार। आइए हम गवाही सुनेंगे। गवाहियों का समय है ये। कुछ गवाही हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में किया हुआ कार्यों को हम याद कर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मीना बालेराव आंटी का गवाही है ये कि हमारे बीच में मीना बालेराव आंटी आती है। उनकी गवाही है कि उनको गए हफ्ते में पेट में दर्द आया है। तो फिर रात का समय है कि आधी रात में उनको पेट का दर्द हो रहा है। तो फिर उस समय में उसे बैठने के लिए भी नहीं हो रहा था, तो उसने सोकर ही ऐसा छोटा सा प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मुझे अभी इसी वक्त चंगा कर, तेरे महिमा के लिए अद्भुत कार्य कर। ऐसा छोटा सा प्रार्थना की तो तुरंत यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। फिर से आंटी हमें कॉल करके बताई कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु मसीह ने मुझे मेरे पेट में से दर्द को निकाल दिया। इस गवाही को बताइए। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। हालेलुया। और दूसरा गवाही है कि रेशमा सिस्टर की हस्बैंड का गवाही है कि रवि ब्रदर उनका गए हफ्ते में उनका बॉडी पेन्स और सिर दर्द हो रहा था, तेज़ से हो रहा था। तो का समय है तो पास्टर जी को फ़ोन करके उसने बोली कि ऐसा ऐसा है, उनको सिर दर्द बहुत हो रहा है और बदन भी दर्द हो रहा है, प्रार्थना कीजिए। तो पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु ने तुरंत उनको चंगा किया और अच्छा से वो काम पे भी चला गया है। उसी दिन प्रभु यीशु ने उन्हें काम पे भी जाने के लिए शक्ति दिया, चंगा किया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने किया हुआ इस कार्यों के लिए महिमा करे। और एक गवाही है, हम सुनेंगे उनके मुंह से, अंकिता की मुंह से सुनेंगे उनकी पापा की गवाही। यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया हुआ कार्यों को हम लोग याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे। यीशु मसीह को महिमा मिले। प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। आज मेरी गवाही मेरे पापा के विषय में। मेरे पापा का जॉब पर हर साल मेडिकल चेकअप होता है पूरे बॉडी का। तो इस साल भी था। तब पूरे बॉडी का तो चेकअप ऑल ओके निकला, पर आँख का ज़रा प्रॉब्लम निकला। आँख का डॉक्टर बोले मोतीबिंदु है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मैंने सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर को बताया कि ऐसे से हुआ है करके प्रॉब्लम। तब सिस्टर बोली कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा अंकिता, ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल होगा पापा का और पापा अच्छे से मेडिकल चेकअप में पास भी होंगे। तब पापा के बॉस बोले थे कि मेडिकल चेकअप में पास नहीं हुए तो तुझे रिटायर होना पड़ेगा, ऐसे बोले थे। तो सिस्टर बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा अंकिता, सब कुछ अच्छा ही होगा, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होगा, पापा मेडिकल टेस्ट में पास भी होंगे और जॉब पे भी जल्द से जल्द ज्वाइन होंगे। तब सच में पापा को ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। फिर वापस पापा की टेस्ट हुई, फिर उसमें पापा उस टेस्ट में पापा पास हो गए प्रभु की दया से। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। सिस्टर खुद बोली थी कि प्रभु पापा के विषय में कार्य करेंगे, तो सच में प्रभु ने कार्य किया, चमत्कार कार्य किया। इसलिए प्रभु का भी कोटि कोटि धन्यवाद और सिस्टर पास्टर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। पापा को डॉक्टर लोग 7 साल से ही बोल रहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो पूरा आँख डैमेज हो गया था इन 7 सालों में। तब अभी पापा रिटायर होंगे 1 साल में, तो पापा ने क्या कुछ ध्यान नहीं दिया होता ना। तो प्रभु ने ऐसा कार्य किया कि रिटायर होने से पहले पापा का ऑपरेशन भी अच्छे से सक्सेसफुल हुआ और पापा जॉब पे भी ज्वाइन होने लगे। इसलिए प्रभु ने ऐसा प्लान किया पापा के ऊपर और प्लान अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ। इसलिए प्रभु का सच में कोटि कोटि धन्यवाद और सिस्टर पास्टर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद।
हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले। सबको यीशु मसीह नाम में प्राइज लॉर्ड कर रहा हूँ। इस गवाहियों के द्वारा हमारा परमेश्वर की महिमा मिले। गवाहियों में समस्याओं का बीच में प्रभु ने हमको प्रार्थना करने के लिए मन दिया, हमको अभिषेक दिया, प्रार्थना करने के लिए आत्मा दिया, प्रार्थना यीशु मसीह नाम में करने के लिए उसका एकलौता पुत्र को दिया है। इसलिए हम जो प्रार्थना कर रहे, इस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे, उसका प्रार्थना में उत्तर दे रहे परमेश्वर, उसकी प्रेम की द्वारा, उसके अनुग्रह की द्वारा हमको उत्तर दे रहे परमेश्वर, जवाब दे रहे परमेश्वर, कार्य करके उसका महिमा मिले, परमेश्वर की महिमा मिले। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और मैं आप लोग की विनती कर रहा हूँ, इस आराधना शुरुआत से लेकर अंत तक हालेलुया पूरा देखिए। पूरा देखने की वजह से पूर्ण विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अवकाश है। वचन इतना ध्यान से हम देखते हैं, सुनते हैं, इस वजह से क्या मिलेगा हमारे जीवन में? विश्वास आएगा। विश्वास की वजह से, परमेश्वर की बातों के द्वारा आया हुआ विश्वास की वजह से हम अच्छे से जीने के लिए प्रभु में अवकाश है, अनुग्रह है। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी के वजह से नहीं, परमेश्वर का मुँह से आया हुआ बातों से जिएगा। हालेलुया। इसलिए इसका बात हालेलुया स्किपिंग मत करिए, आदि से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए वचन। आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे। यशायाह पुस्तक में 30 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक में 30 अध्याय में 30 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 850 पेज नंबर। తెలుగు लोगों के लिए యెషయా పుస్తకంలో నుంచి 30వ అధ్యాయము 18వ వచనం। యెషయా పుస్తకంలో నుంచి 30వ అధ్యాయము 18వ వచనం। తెలుగు लोगों के लिए పేజీ నంబర్ ఎంత? హల్లెలూయా। తెలుగు लोगों के लिए పేజీ నంబర్ 592, పేజీ నెంబర్ 592లో యెషయా పుస్తకం 30వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం చదువుదాం। हालेलुया। पढ़ेंगे। हाँ। तब भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। हाँ। और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हाथ रखिए। इसमें स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु पवित्र नाम में हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह नाम में क्षमा किया परमेश्वर। यीशु का लहू से हमको क्षमा किया परमेश्वर। यीशु की रक्त की द्वारा परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा की द्वारा हमको शुद्ध किया परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यह सेनाओं की यहोवा यही वचन है। सवादा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह नाम में इस वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहे कीजिए पापा, हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, ताकि यीशु में आने जाती लोग, आने के लिए आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होने के लिए हालेलुया यीशु में आशीर्वाद पाकर, यीशु की गवाही बनकर परमेश्वर के अनुग्रह और सत्याई की मार्ग में संपूर्ण रीति से स्थिर होने के लिए पापा आपका अनुग्रह दिखा रहा है पापा। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे पापा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ वचन 18 वचन में एक बार मैं पढ़ता हूँ। 30 अध्याय 18 वचन। तब भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको हालेलुया परिपूर्ण प्रेम में, उसकी परिपूर्ण अनुग्रह में स्थिर करने वाला है। हालेलुया।
फॉल इन गॉड्स लव, हालेलुया। उसकी परिपूर्ण अनुग्रह में हमारा जीवन रखने के लिए परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। पूर्ण रीति से परमेश्वर के पास रहकर हम लोग परमेश्वर की हृदय में जो प्रेम है, पूर्ण प्रेम, वो पूर्ण प्रेम से भरने के लिए, पूर्ण प्रेम में हम रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, हालेलुया, हमेशा चाहते हैं मेरा बच्चे लोग, मेरे लोग मुझ में से दूर नहीं जाना है। वो लोग मेरे पास आके मेरे ऊपर आधारित होना चाहिए, मेरे अनुग्रह को पाना चाहिए, मेरे से आशीर्वाद पाना चाहिए, मुझ में पूर्ण रीति से आशा रखना चाहिए। हर बातों में मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। हर प्रकार की कष्टों के बीच में, समस्याओं के बीच में, दुखों के बीच में मेरे ही ऊपर विश्वास रखना चाहिए, मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मुझ में से अनुग्रह पाना चाहिए। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देर कर रहे, परमेश्वर विलंब करता है, परमेश्वर वेट करता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, उधर इसी जगह में इंग्लिश बाइबल में लिखा है वेट करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तेलुगु बाइबल में लिखा है ఆలస్యం కావున మీ యందు దయ చూపవలనని యెహోవా ఆలస్యం చేయుచున్నాడు, మిమ్మును కరుణింపవలనని ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर वेट कर रहे, परमेश्वर इंतजार कर रहे, परमेश्वर, हालेलुया, हमारे लिए वेट कर रहे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हम कभी आएगा उसके हाथ में, हम कभी सही रीति से उसकी ओर देखेगा, ऐसा हमारे लिए वेट कर रहे, हालेलुया, है ना। बड़े लोग के लिए हम वेट करते हैं, वो साधारण बातें है ना, लेकिन साधारण लोग के लिए बड़े व्यक्ति वेट करना वो महत्वपूर्ण की बात है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए वेट कर रहे, हालेलुया। क्यों वेट कर रहे? हमारा पूर्ण जीवन परमेश्वर की प्रेम का अंदर डुबाने के लिए, हालेलुया, उसकी प्रेम में, हालेलुया, रखने के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मेन उद्देश्य है क्या? उसकी अनुग्रह में हम आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर की यीशु में प्रेम में हम डूबना चाहिए, फॉल इन लव विथ जीसस, हालेलुया। यीशु का प्रेम में हम गिरना चाहिए, यीशु का प्रेम में हम डूबना चाहिए। वो चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि पापा है ना का, हालेलुया, इस संसार में हर पापा चाहते हैं, हालेलुया, मेरे बच्चे लोग मेरे ऊपर प्रेम करना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर, एक परमेश्वर भी चाहते हैं, हालेलुया, उसकी प्रेम में हमेशा हम स्थिर होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हाँ, एक बार धीरे धीरे से ये वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, हाँ, और कि तुम पर यहाँ परमेश्वर, हम सिखाए हैं, यहाँ परमेश्वर देर करता है, मतलब वेट करता है। क्यों हमारा परमेश्वर वेट करता है, मतलब इंतजार करता है, हालेलुया। यहाँ तेलुगु बाइबल में लिखा है परमेश्वर देर करता है, मतलब ఆలస్యం చేస్తాడని, అంటే हाँ, परमेश्वर देर करता है, क्योंकि हमारे नज़र में परमेश्वर देर कर रहे। हम कुछ विषय के लिए कुछ प्रार्थना किया है, परमेश्वर से हमको जवाब तुरंत नहीं मिला, और हम जोर से प्रार्थना किया है, और 3 दिन से प्रार्थना किया है, 4 दिन से प्रार्थना किया है, 10 दिन से हम प्रार्थना किया है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लोग क्या बोलते हैं इस जगह में? परमेश्वर देर कर रहे, हालेलुया। लेकिन हम बोलते हैं परमेश्वर देर कर रहे, हम बोलते हैं परमेश्वर देर कर रहे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की तरफ से बात करेंगे तो परमेश्वर वेट करते हैं, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर वेट करते हैं। कैसे वेट करते हैं? हम जो प्रार्थना किया है वो प्रार्थना के विषय में हम परमेश्वर हमको देने के लिए परमेश्वर वेट करते हैं, वेट कर रहा है परमेश्वर में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम सोचते हैं परमेश्वर लेट कर रहे हैं, नहीं, हालेलुया, परमेश्वर वेट कर रहे, हालेलुया।
परमेश्वर ही इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। परमेश्वर ही हालेलुया हालेलुया हम हालेलुया जो प्रार्थना किया है विषय में परमेश्वर की उद्देश्य हम जानना चाहिए। परमेश्वर की हालेलुया उद्देश्य जानना चाहिए। क्यों मैं प्रार्थना करेंगे तो लेट में आ रहे, मतलब क्यों मैं एक एक प्रार्थना एक एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो तुरंत आंसर आ रहे, मैं एक एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो थोड़ा देर हो रहे, क्यों? इसका पीछे उद्देश्य क्या है वो समझने के लिए परमेश्वर तैयार है बोलने के लिए। इसके विषय में भी परमेश्वर वेट कर रहे हैं, हम कभी कान खोलेंगे वचन सुनने के लिए। हालेलुया उसका दर्शन देखने के लिए हम कभी तैयार हो जाएगा, परमेश्वर भी वेट कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया बाइबल का अंदर एक वचन लिखा है, परमेश्वर ने उसका भक्त लोग को कुछ भी आगे क्या करने वाला ऐसा पहले ही बोल के करते थे। परमेश्वर करता है, बिना बोलकर नहीं करते हैं, है ना। घर का अंदर कुछ भी बात स्टार्ट करेंगे तो वाइफ एंड हस्बैंड बच्चों क्या करते हैं, रिलेटिव्स बच्चों को पहले वो सोचते हैं, सबका सब बोलते हैं, बोलकर शुरू करते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने इस धरती का ऊपर आपका जीवन में जो प्लान है और आगे के जो प्लान है पहले ही बोलने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। बाइबल का अंदर क्लियर लिखा है हालेलुया तन प्रवक्ता की हालेलुया हालेलुया उसका प्रवक्ता लोगों को भविष्यवक्ता लोगों को पहले ही बोल के परमेश्वर करता है। हालेलुया इतना प्रेमी परमेश्वर है, बिना बोलकर हमारा परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया देखिए हमारा परमेश्वर क्यों देर करता है, मतलब उसकी भाषा में वेट करता है। क्यों यीशु मसीह हम प्रेयर करेंगे तो क्यों लेट करता है परमेश्वर? क्योंकि एक ही एक बात है, क्यों लेट करता है परमेश्वर? क्योंकि हम पूरी रीति से उसका प्रेम में गिरना चाहिए, हम पूरी रीति से उसके अनुग्रह में फुल लव उसमें गिरना चाहिए, इसलिए एक एक बार लेट करते हैं परमेश्वर, देर करते हैं। हालेलुया हम जो प्रार्थना किया है उसके विषय में एक एक बार क्यों लेट हो रहे? क्योंकि लेट करके थोड़ा समय होने के बाद परमेश्वर क्यों दे रहे, उसको देने के बाद उसका मतलब क्या है, उसकी प्रेम में हम गिरने के लिए। हालेलुया इसमें स्थिर होने के लिए। देखिए एक चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो एक चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो पहले आप शादी के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छा शादी होना चाहिए, क्योंकि शादी के लिए उम्र आया, शादी के लिए पैसा रेडी है, शादी का करने के लिए हमारा परिवार भी तैयार है, लेकिन शादी नहीं हो रही। शादी के लिए प्रार्थना कर रहे, उसके लिए टाइम नहीं आ रहे, मतलब शादी के लिए हालेलुया 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल प्रार्थना कर रहे, लेकिन 2 साल होने के बाद शादी हो परमेश्वर से कृपा से हो गया है। 2 साल के बाद में प्रार्थना करके 2 साल के बाद में हो, ये 2 इयर्स में क्या हुआ है? 2 इयर्स में क्या हुआ है प्रार्थना में? ये 2 इयर्स प्रेयर में परमेश्वर से एक मजबूत संबंध मिला है, परमेश्वर से हालेलुया बहुत बात सीखा है। हालेलुया परमेश्वर से हालेलुया स्वभाव सीखा है, परमेश्वर से प्रेम पाया है। हालेलुया परमेश्वर से जो सीखना है वो बात सीखा है, सच्चाई सीखा है, उस अनुग्रह में गिर गया है। हालेलुया मतलब उसकी हालेलुया प्रेम में सच्चाई में हालेलुया स्थिर रहा गया है। हालेलुया इसलिए हालेलुया थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हालेलुया बातों को परमेश्वर देर करने के लिए, मतलब हालेलुया क्यों इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर हालेलुया हमको हालेलुया ऐसा उसकी पूर्ण रीति से अनुग्रह में गिरने के लिए। शादी चाहिए परमेश्वर, शादी हो गया परमेश्वर से दूर नहीं, इसकी प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए, परिपूर्ण प्रेम में आगे उसका प्रेम में गिरना चाहिए। मतलब है ना उसका दिल में कितना प्रेम है पूरा पाना है, उसकी इच्छा है। हालेलुया पापा का इच्छा क्या है? एक प्रॉपर्टी है तो पापा की इच्छा पूरा मेरा प्रॉपर्टी मेरा वारिस को देना चाहिए। मैं जो है मेरे पास जो है पूरा प्रॉपर्टी पूरा बिजनेस मेरा वारिस को देना चाहिए, वही पूर्ण प्रेम। वैसे ही परमेश्वर को भी प्रेम है। अरे मेरे बेटा मेरे बेटी एक विषय के लिए मेरे पास आके वो पकड़ कर जाना ऐसा नहीं चाहिए, पूर्ण रीति से मेरा प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए, पूर्ण रीति से हालेलुया मेरे राज्य में मेरा साथ आना चाहिए, पूर्ण रीति से हमेशा हालेलुया मैं जो दे रहा हूं हर ब्लेसिंग्स में पाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर थोड़ा विषय के लिए इतना प्रार्थना करो, महीने से प्रार्थना करो, साल से प्रार्थना करो, हालेलुया देर करता है उसका पीछे एक उद्देश्य है। हालेलुया प्रेम में गिरना चाहिए। हालेलुया
उसकी प्लान्स में हम गिरना चाहिए, उसकी उद्देश्य में हम कदम रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हालेलुया थोड़ा देर रख कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्यों देर रखता है? उसको वैल्यू देते हैं। वैल्यू आने के लिए हम प्रेयर किया है, प्रेयर किया है, प्रेयर किया है, प्रेयर किया है, आशीर्वाद मिला है। जो मिला है आशीर्वाद, अरे बहुत साल प्रेयर के रिजल्ट है ये आशीर्वाद। इसलिए आशीर्वाद के ऊपर हम क्या करते हैं? वैल्यू देते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं आए तो वैल्यू भी नहीं देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भी सही रीति से एक रेस्पेक्ट भी नहीं आया। इसलिए जो देते हैं परमेश्वर से हमसे आते हैं, उसके ऊपर हालेलुया वैल्यू, आशीर्वाद के ऊपर वैल्यू आएगा, परमेश्वर के ऊपर अच्छा रेस्पेक्ट भी हालेलुया भी हम आगे बढ़ सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए और देर होने के बाद, मतलब जो परमेश्वर से पास हम प्रार्थना किया, लेट हो रहे, हम सोचा ये महीना में मिलेगा मेरा आशीर्वाद, ये हफ्ता में मिलेगा मेरा आशीर्वाद, ये 15 दिन में हमको मिलेगा आशीर्वाद, लेकिन मैं प्रार्थना किया है लेकिन नहीं मिला है। ऐसा देर करने के समय में क्यों ऐसा देर हो रही? मतलब हालेलुया, क्योंकि अब्राहम के जीवन में भी देखिए संतान के लिए, मतलब उसका बच्चों के लिए प्रार्थना किया है 25 ईयर्स, है ना, 20 ईयर्स के ऊपर हो गया है, उसका इतना लेट हो गया, 20 ईयर्स से लेट हो गया। परमेश्वर को इच्छा है क्या? बिल्कुल परमेश्वर को इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को कुछ भी चीज़ के लिए लेट में देने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इसका पीछे उद्देश्य है, मेरा बेटा मेरा पूर्ण हालेलुया प्रेम में, हालेलुया मेरा पूर्ण हालेलुया प्लान्स मालूम पड़ना चाहिए। हालेलुया मेरा हालेलुया पूर्ण हालेलुया, मतलब आने वाला पीढ़ी उन लोगों को एक लिए जो हालेलुया प्रणाली का मतलब प्लान्स है, वो प्लान्स में अब्राहम रहना चाहिए। इसलिए हालेलुया प्रभु देने के लिए, अब्राहम पाने के लिए थोड़ा टाइम लगाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हर लेट का पीछे परमेश्वर के लिए एक उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग हालेलुया ये लेट होने के बाद आएगा ना कुछ भी आशीर्वाद, वो क्वालिटी आशीर्वाद है। हालेलुया, आप चिंता मत करो, मेरे शादी लेट हो रहे, बच्चों लेट हो रहे, आशीर्वाद लेट हो रहे, जॉब लेट हो रहे, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में हम मांगने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, उपवास के साथ प्रार्थना करने के बाद, चर्ची का हालेलुया संगति प्रार्थना में प्रार्थना करने के बाद, और हालेलुया मेरे लिए पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे घर वाले लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा हालेलुया चर्च का बाकी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करने का जो मिला है वो बहुत क्वालिटी है। हालेलुया बहुत क्वालिटी में आगे बढ़ जाएगा। जो मिला है प्रार्थना के रिजल्ट में मिला है, हालेलुया एकदम उसके अंदर शैतान की कार्य नहीं आएगा। हालेलुया एकदम इसमें पूर्ण रीति से प्रभु का अनुग्रह ही अनुग्रह रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी नहीं चोरी नहीं करेगा। हालेलुया ऐसा आशीर्वाद आएगा। हालेलुया इसलिए इतना क्वालिटी में अब्राहम की प्रार्थना करते समय, परमेश्वर से मांगने के समय, परमेश्वर से बार बार प्रभु मेरे को बच्चे चाहिए, हालेलुया सारा, और मांगने के समय उसका एक पुत्र है। कौन है पुत्र? इसहाक है। इसहाक का नाम, बेटा का नाम क्या है? इसहाक मतलब लाफिंग, हालेलुया हंसी, हालेलुया उसका जीवन में हंसी आया। सो आने के बाद अब्राहम का जीवन अलग है, लेकिन इसहाक का जीवन अलग है। इसहाक इतना सॉफ्ट आदमी है, शत्रु लोगों से झगड़ा नहीं करते हैं, एक ही पत्नी को, एक ही स्त्री को हालेलुया शादी किया है, शांत है, अच्छा से वचन मेडिटेटिंग करने वाला है, कहाँ जगह भी जाओ परमेश्वर उसका साथ है, ब्लेसिंग से है। हालेलुया हाँ, कहाँ जगह भी श्राप है उस जगह आशीर्वाद में आगे बढ़ रहे। हालेलुया इसका जीवन में अब्राहम याकूब, हालेलुया अब्राहम इसहाक याकूब, इन लोगों को हालेलुया लाइफ देखेगा तो बहुत शांत है, समाधान है, बहुत पीसफुल से आगे बढ़ गया। युद्ध नहीं है, हालेलुया झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम पीस, बहुत पीस से है। हालेलुया शांत है, आनंद है, हंसी है। हालेलुया ऐसा एक इसहाक का जीवन में है। हालेलुया क्योंकि इसहाक कैसे आया है? अब्राहम के हालेलुया प्रार्थना के रिजल्ट है। हालेलुया वो परमेश्वर की प्लान है, सच में प्लान है।
लेकिन हालेलुया अब्राहम की इसका पीछे प्रार्थना है। अब्राहम भी इंतजार किया है, परमेश्वर भी इस इसहाक को देने के लिए परमेश्वर भी इंतजार किया है, परमेश्वर से पाने के लिए परमेश्वर का पास भी उन्हें इंतजार किया है। इसलिए क्वालिटी बेबी आया, क्वालिटी बच्चे आया, इसहाक आया है। इसलिए हम प्रार्थना के आगे बढ़े जाएंगे तो हम हालेलुया हम जो कुछ चीजें परमेश्वर से प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे तो जो कुछ चीज चाहिए परमेश्वर, मेरे को वो चीज चाहिए परमेश्वर, मेरा जीवन में ऐसा करिए, घर का अंदर ऐसा करिए, मेरे बिजनेस में ऐसा करिए, मेरे जीवन में ऐसा करिए। ऐसा हम परमेश्वर के प्रार्थना करने वजह से जो पाया हुआ आशीर्वाद क्वालिटी आशीर्वाद है, कोई भी चोरी नहीं करेगा। वो आशीर्वाद में शैतान का हाथ कभी भी नहीं आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। मेरे गांव में एक पास्टर है, वो पास्टर एक घर का अंदर प्रार्थना करने के लिए एक परिवार के लिए गया है। वो परिवार का अंदर जाने के बाद वो परिवार में वाइफ एंड हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं। उसका घर का मालिक को पास्टर ने पूछा है, आपको 2 बेटा अच्छे हैं, लेकिन बड़ा बेटा वो बहुत मस्ती कर रहे बड़ा बेटा, लेकिन छोटा बेटा ऐसा नहीं मस्ती कर रहे, छोटा बेटा बहुत शांति में है। इसका कारण क्या है? उसने पूछा है, पास्टर ने पूछा है उसका घर का मालिक को। वो व्यक्ति ने बोला है, मतलब वो पापा ने पास्टर को जवाब दिया है, पास्टर जी मैंने प्रभु में नहीं आया, उस समय में शादी होने के बाद मैं प्रभु में नहीं आया, उस समय में ये बड़ा बच्चा जन्म हुआ। मैं प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, मैं प्रभु में आने के बाद, मैं प्रभु में बढ़ रहे ना, उस समय में ये बच्चा मेरे को जन्म हुआ। इसलिए ये बच्चा बहुत शांत है, इसलिए बड़ा बच्चा बहुत हालेलुया बहुत सबको हेडेक करते हैं, सबको परेशान करते हैं, मस्ती ज़्यादा करते हैं, पूरा संसार के बात चाहिए। लेकिन छोटा बेटा ऐसा नहीं है, हमेशा हमारा साथ है, हमेशा परमेश्वर की बात चाहिए। हालेलुया। देखिए ये दोनों को डिफरेंस देखिए, क्योंकि उसने प्रभु में नहीं आया, उस समय में प्रभु में नहीं आया, उस समय में एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उस समय में बच्चा उत्पन्न हुआ, उसके अंदर बच्चे के अंदर कौन सा स्पिरिट आया? आत्मा आया। जो पापा में संसार में रहते थे, वो पापा में जो आत्मा है, स्पिरिट है, शैतान का स्पिरिट है, बुरा की संबंध है, वही पापा वो बेटा के अंदर भी आ गया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु में आने के बाद, प्रभु में यीशु का आत्मा से भरने के बाद, यीशु की आत्मा को स्वीकार करने के बाद, यीशु को हालेलुया स्वीकार करने के सब बुरा बाहर गया है, शांति से बैठा है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में आगे बढ़े हैं पापा। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के बाद दूसरा बेटा उत्पन्न हुआ। ये बेटा हालेलुया शांत है, समाधान है, इसहाक जैसा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे जीवन में बच्चों क्यों लेट हो रहे, ऐसा चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में बच्चों आना क्यों लेट हो रहे, ऐसा चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मैं आत्मिक जीवन में और कैसे आगे बढ़ूं, मैं परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ूं, मैं उसकी कृपा में कैसे आगे बढ़ूं, मैं उसकी हालेलुया प्रेम में कैसे डूब जाऊं। हालेलुया। प्रेम में हालेलुया गहराई तक कैसे डूब जाऊं, ऐसा बातों को ऊपर आप मन लगाकर आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की इच्छा है बच्चों को देना। ऑटोमेटिकली बाद में आया हुआ बच्चों वेरी क्वालिटी यीशु का जैसा क्वालिटी, हालेलुया, इसहाक का जैसा क्वालिटी, दानियल का जैसा क्वालिटी, यीशु का जैसा क्वालिटी यीशु मसीह नाम में मिल जाएगा इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम का जीवन में बहुत देर का समय में आया बच्चा, क्वालिटी बच्चा अब्राहम, इसहाक है ना। इसहाक भी शादी भी बहुत लेट में है, उस इसहाक की शादी भी बहुत लेट में हुआ, लेकिन क्वालिटी शादी। हालेलुया। शादी में अलग है, क्वालिटी शादी अलग है। हालेलुया। क्वालिटी नहीं है, शादी अलग है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शादी है, परमेश्वर की इच्छा नहीं। हाँ, एक व्यक्ति बोलते हैं, मतलब गूगल में भी बहुत जगह में ऑल मैरिजेस आर मेड इन हेवन। नहीं, ये बात तो गलत है। ऑल मैरिजेस आर नॉट मेड इन हेवन। हालेलुया। परमेश्वर जो इच्छा किया मैरिज अलग है। हालेलुया। तो संसार में जो कर रहे वो मैरिज अलग।
अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे लोग, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो इच्छा किया वो मैरिज है, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने के बाद रिजल्ट आया है, बहुत क्वालिटी है, हालेलुया। एबेस देखिए प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे मेरे भाई लोग ने मेरे से उन्नत स्थाई में है, हालेलुया। परमेश्वर मेरा जीवन स्थापित हो गया, श्राप से भर गया है, हालेलुया। मेरे माँ, हालेलुया, मेरे को ये वेदना पुत्र, हालेलुया, पीड़ा पुत्र ऐसा नाम भी रख दिया है मेरे को। मेरे भाई लोग उन्नत स्थिति में है, लेकिन मेरा जीवन श्राप की नीचे जगह में है। परमेश्वर निश्चय रीति से मेरे को आशीर्वाद कीजिए, सचमुच मेरे को आशीर्वाद कीजिए, निश्चय रीति से आशीर्वाद किए। ऐसा प्रार्थना करने के बाद, प्रभु से मांगने के बाद, हालेलुया, प्रभु से आया हुआ, हालेलुया, आशीर्वाद कैसे है? वेरी स्ट्रांग ब्लेसिंग्स आया। उससे भाई से उधर वचन लिखा है, उसके हालेलुया सगा भाई लोगों से भी उसने बढ़कर आशीर्वाद में स्थिर हो गया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रार्थना की वजह से देर समय होने दो, हालेलुया। लेकिन इसका पीछे देर समय, ये समय के बीच में परमेश्वर क्या कर रहे? परमेश्वर डीलिंग विथ योर हार्ट, डीलिंग विथ योर माइंड, डीलिंग विथ योर सिचुएशन। गॉड इज डीलिंग विथ योर हार्ट को सही कर रहे, माइंड को सही कर रहे, हालेलुया। परमेश्वर अब आपको, हालेलुया, बीच में जो संबंध है उस संबंध के सही कर रहा है, हालेलुया। पूरी रीति से उसके प्रेम में गिरने के लिए देर कर रहे परमेश्वर, पूरी रीति से उसके प्लान में गिरने के लिए देरी कर रहे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर है। कभी भी हमारा परमेश्वर उतावली से निर्णय करने वाला नहीं है, मतलब गाय करके निर्णय करने वाला नहीं है। प्रोवर्ब्स में नीति वचन में एक बात लिखा है, उतावली से निर्णय करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति मूर्ख से भी इससे अच्छा मूर्ख बेटर है, मतलब मूर्ख आदमी बेटर है। कौन? उतावली से निर्णय लेना, मतलब गाय के निर्णय लेना, कुछ आगे पीछे नहीं सोच रहे, निर्णय लेना। वो ऐसा व्यक्ति क्या बोलते हैं? उतावली से निर्णय करना। ऐसा व्यक्ति से अच्छा व्यक्ति कौन है? मूर्ख व्यक्ति है, हालेलुया। इसलिए ऐसा डिसीजन हम लोग, हालेलुया, कभी भी नहीं करने का। परमेश्वर से प्रार्थना करना, अगुवाई आना चाहिए, तृप्ति लगना चाहिए। शादी के लिए जा रहे, प्रार्थना करो, हालेलुया, देख के आया, हालेलुया। रिसेंटली एक माँ ने प्रार्थना किया, माँ ने मेरे को कॉल करके, पास्टर जी मैं गया संडे को एक शादी के लिए, मेरे बेटा के लिए गया, वो लड़की लोग अच्छा है क्या? मेरे को प्रार्थना करके तुरंत बताओ, हालेलुया। मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, हालेलुया। अच्छा है मम्मी, क्या जो मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हालेलुया, मैं बोला है हम, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे जरूर। अच्छा ही तो आगे बढ़ेगा, बुराई तो नहीं आगे बढ़ेगा, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। सच में माँ ने मेरे को बोला है, मैं सिस्टर को भी बोला है, और हालेलुया हम बैठकर वो शादी के लिए मैं प्रार्थना किया है। प्रभु गया रविवार को दिन में आया है, आपका इच्छा है तो आगे बढ़िए, सब बातों में आगे बढ़ने दो, आपका इच्छा नहीं है तो कैंसिल करो। ऐसा प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करने के 4 दिन 5-6 दिन होने के बाद, 6 दिन होने के बाद मैंने उस मम्मी को, उस माँ को कॉल करके पूछा है क्या हुआ। उसने मम्मी तुरंत बोला है वो कैंसिल हो गया है, वो शादी का संबंध कैंसिल है। क्यों कैंसिल हो गया? सो लड़की लोग का इच्छा नहीं है, वो लोग खुद ने बोला है कैंसिल करेंगे। सहाल है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा है वो बात हमारे पास आना चाहिए। परमेश्वर को इच्छा नहीं है वो बात हमसे दूर होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही तो शादी लाइफ में एक ही बार होनी, इसलिए आगे कुछ टेंशन का, हालेलुया, प्रॉब्लम का नहीं आने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर उतावली से निर्णय करने वाला नहीं है। परमेश्वर का, हालेलुया, इच्छा है हमारा जीवन में, हालेलुया, पूर्ण रीति से परमानेंटली में, आशीर्वाद में, हालेलुया, बैठने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह है। देखिए परमेश्वर के एक उद्देश्य इधर वचन लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे। तौबी 18 वचन, तौबी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। क्यों परमेश्वर विलंब करता है? मतलब ऐसा वेट करता है, किसके लिए वेट कर रहे?
हम लोग सोचता नहीं परमेश्वर क्यों साइलेंट में बैठा है मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर विलंब करता है। क्यों विलंब करता है एक एक समय में? क्योंकि हालेलुया उसकी अनुग्रह में हम सही रीति से नहीं आगे बढ़ रहे। हालेलुया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, विलंब से वेट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सच में परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ गए तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? सच में परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़ेंगे तो। क्यों परमेश्वर विलंब करता है, वेट करता है, लेट करता है, देर करता है? क्योंकि उसके प्रेम में गिरना चाहिए। प्रेम में गिरे, क्यों प्रेम में गिरना चाहिए? क्योंकि हम प्रेम में, उसकी परमेश्वर की प्रेम में गिरने वाला वो तो जयवंत जीवन करते हैं। हालेलुया, आसान से हर प्रॉब्लम में जयवंत पाएगा, आसान से हर बातों में विजय पाएगा। हालेलुया, एक व्यक्ति है, भक्ति है, उसका नाम पौलुस है। परमेश्वर की प्रेम में पूरी रीति से डूब गया व्यक्ति, परमेश्वर की प्रेम में पूरा रीति से हालेलुया डूबा हुआ व्यक्ति। उस व्यक्ति का जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया, आपसे बढ़कर, मेरे से बढ़कर उसका जीवन में इतना सारे प्रॉब्लम्स आया, लेकिन सब प्रॉब्लम्स की जगह में उसने बोल रहे हालेलुया, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, ये क्या करते हैं, मेरे को कुछ नहीं करते हैं। परमेश्वर की प्रेम से मेरे को अलग नहीं करते हैं ये प्रॉब्लम्स, परमेश्वर की प्रेम से मेरे को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आया ना, वो बहुत छोटा है, हल्का है। हालेलुया, हल्का है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पूरा प्रॉब्लम्स का ऊपर में जयवंत पाया हुआ। क्योंकि जयवंत दिया है यीशु मसीह, मेरे को उसकी प्रेम की द्वारा जयवंत दिया है, ऐसा बोल रहे। हालेलुया, देखिए एक बार क्या बोला है, रोमियो पुस्तक में 8 अध्याय 37 पढ़ेंगे। रोम अध्याय 8, रोमियो पुस्तक में, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स 8 चैप्टर, रोमियो पुस्तक में 8 अध्याय में 35 से पढ़ेंगे। हालेलुया, रोमियो पुस्तक 8 अध्याय में 35, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 39వ వచనం, పేజీ నెంబర్ హిందీ लोगों के लिए 217, తెలుగు लोगों के लिए पेज नंबर 139, 8లో 35, 8వ అధ్యాయంలో 35। पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। देखिए मसीह के प्रेम में बहुत डूब गए व्यक्ति, क्या बोल रहे, डूब गए व्यक्ति। कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? छोटा प्रॉब्लम आया, हो गया मेरा जीवन, छोटा इतना ही प्रॉब्लम्स आया, चिंता, हो गया मेरा जीवन, हो गया मेरा जीवन। थोड़ा कोल्ड आया, हो गया मेरा जीवन। ऐसा थोड़ा छोटा ही प्रॉब्लम्स आया है, बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंता लेकर आते हैं। इसलिए हालेलुया, क्यों ऐसा हो रहे? क्योंकि प्रेम में डूबा नहीं है। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा प्रेम में डूबा नहीं है। हालेलुया, ये व्यक्ति प्रेम में ज्यादा डूब गया है, इसलिए इस व्यक्ति का ऊपर सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, लेकिन सब प्रॉब्लम्स का ऊपर हालेलुया इजीली, आसान से हालेलुया जयवंत जीवन पा रहे। हालेलुया, कैसे? और एक बार पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। या क्लेश, या संकट, उपद्रव, या अकाल, नंगाई, जोखिम, या तलवार जैसा निकाला है तेरे लिए हम दिन भर जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिरे हुए हैं। परंतु इन सब बातों में इतना प्रॉब्लम्स आया, हम वादा होने के लिए जा रहे, बेड़े की समान हो गया है, वध होने वाले बेड़ों की समान हो गया है। मतलब इतना सारे प्रॉब्लम्स, संकट हमारे जीवन में आ रहा है। परंतु देखिए, परंतु इन सब बातों में उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, देखिए पूरा प्रेम के, पूरा प्रेम से भर गया ये व्यक्ति, पूरा परमेश्वर की अनुग्रह से भर गया व्यक्ति। और एक बार पढ़ेंगे इसी वचन 27। परंतु इन सब बातों में और उसके द्वारा
है, जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, जीवन से भी बढ़कर है। जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। मतलब इतना सारे प्रॉब्लम्स, ऊपर लिस्ट लिखा है, इतना सारे प्रॉब्लम्स के बीच में मैं हूं, लेकिन उसकी, परंतु उसकी प्रेम, मेरे को जो प्रेम किया यीशु, मेरे लिए मर गया है, मेरे लिए गाड़ा गया है, मेरे लिए जान दिया है, मेरे लिए लहू बहाया है, मेरे लिए सारे दुख को उठाया यीशु, वो प्रेम को याद कर रहे हैं हमेशा, वो याद कर रहे हैं हमेशा। इसलिए परंतु उसने मेरे को प्रेम किया है, उसके द्वारा मैं जीवंत जीवन पाया है। हालेलुया। मैं जीवंत से भी बढ़कर कोई है क्या? हालेलुया। जीवंत से भी बढ़कर कोई है क्या? है, हाले हम लोग है, प्रभु मसीहा में हम लोग है। हालेलुया। जीवंत हुआ व्यक्ति कौन है? तो उससे बढ़कर हम लोग है, क्योंकि मसीह का प्रेम को पा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मसीह का प्रेम में हम गिरना चाहिए। इसलिए परमेश्वर, हालेलुया, एक बार हम जो मांग रहे, जो हालेलुया, परमेश्वर मेरे जीवन में सालों से ये प्रॉब्लम है, मेरा घर के लिए ये प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी के लिए सालों से ये प्रॉब्लम, कोर्ट में ये प्रॉब्लम, सालों से ये प्रॉब्लम के विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, ये देर से कर रहे। उस समय में परमेश्वर हमको क्या सिखा रहे? बेटा मेरा प्रेम देखो। हालेलुया। मैं क्रूस की जगह में, बेटा मैं आपके लिए क्या किया है वो देखो, मेरा घायल देखो, मेरा लहू देखो। हालेलुया। मैं क्रूस की जगह में कैसे मर गया आपके लिए, वो बात देखो। लेकिन कैसा हाल जी उठ गया, ये बात देखो। आपका अभी का अभी मर गए तो नरक में जाएगा, ये बात का ऊपर मेरा प्रेम का ऊपर विश्वास करेगी तो मेरे राज्य में आप आएगा। हालेलुया। वो सब बात करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन मतलब क्या है? उसका अधिक प्रेम में गिरने के लिए। हालेलुया। अधिक प्रेम में गिरने के लिए, अधिक प्रेम आया है हमारा जीवन में। हालेलुया। जो जीवंत पाया हुआ व्यक्ति से भी बढ़कर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर की उद्देश्य क्या है? ये मेरे बेटा मेरे पास आके छोटा मांग रहे, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? पूर्ण प्रेम में आगना चाहिए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का उद्देश्य आपको कभी भी हम सोचा है? हालेलुया। उसकी राज्य में यीशु का साथ आने के लिए सोचता है ना। दास में यीशु के लिए दास नहीं, मतलब यीशु का पैर में बैठने के लिए ऐसा नहीं, उधर राज्य में यीशु का पास बैठने के लिए ऐसा योजना किया है परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी क्या सोचते हैं? यीशु का, परमेश्वर की पैर की जगह में मैं बैठता हूँ, यीशु का पैर की जगह में मैं बैठेगा तो मेरा बस जीवन बस। लेकिन यीशु मसीह का हृदय में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का हृदय में ऐसा नहीं है। हम लोग को यीशु ने सृजन किया, उसकी रूप में सृजन किया। हालेलुया। उसकी रूप में सृजन। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के बाद यीशु, हालेलुया, कहाँ जगह में बैठा है? यीशु का, हालेलुया, साथ बैठने के लिए योजना किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पैर के पास नहीं है, फ्रेंड्स की जैसा। हालेलुया। एक पापा का साथ बच्चों का जैसा बैठते हैं, वैसा वो उतना प्रेम है। हालेलुया। ये संपूर्ण प्रेम में गिरने के लिए देर कर रहे परमेश्वर, वेट कर रहे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बहुत वेट करते हैं उसकी राज्य के विषय में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर क्यों वेट करते हैं? हमारा अंदर, हृदय अंदर बदलावट आने के लिए ना, संपूर्ण रीति से बदलावट देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, परिवर्तन के लिए, पूर्ण रीति से हमारा जीवन में परिवर्तन आने के लिए देर करता है। सच में परमेश्वर देर नहीं करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। कोई भी किसको भी एक दिन में परिवर्तन आएगा क्या? नहीं, एक दिन में नहीं आएगा, है ना। पूरा टोटल टाइम लगते हैं। ये टाइम में, हालेलुया, परिवर्तन आने के लिए टाइम लगते हैं। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर भी क्यों देर करते हैं हर बातों में? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक परिवर्तन आने के लिए, हालेलुया, परिवर्तन देने के लिए भी परमेश्वर देर करता है। देखिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है इस धरती पर। जो पवित्र लोग हैं, जो यीशु के ऊपर विश्वास किया, वो लोगों को लेके जाने वाला है यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है जल्दी से जल्दी। हालेलुया।
क्योंकि आने के लिए देर कर रहे परमेश्वर ने। क्योंकि बाइबल का अंदर एक लिखा है, सब लोग प्रभु की राज्य में आने के लिए तैयार होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर आने के लिए भी देर कर रहा है। इसलिए मतलब हमारे हृदय में एक बदलावट के लिए यीशु मसीह वेट कर रहा है। इसमें एक बात मैं बताता हूँ। मैं एक पास्टर के पास काम करते सभा में, अच्छा प्रेमी पास्टर, प्रभु की प्रेम में गिर गया, प्रेम में, यीशु की कृपा में, यीशु की अनुग्रह में, पूर्ण रीति से यीशु की प्रेम में गिर गया, डूबा हुआ अच्छा प्रेमी पास्टर मसीहा में प्रभु मेरे को दिया। मैं इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ। ऐसा पास्टर के पास मैंने काम किया है। ऐसा पास्टर के पास मैं काम करेंगे तो मैं नया आया हूँ, मेरा अंदर मैं पूर्ण रीति से बाइबल का वचन पूर्ण रीति से मेरा पास नहीं है, मेरा हृदय में बाइबल का वचन पूर्ण इतना मेरा पास्टर के जैसा नहीं है मैं, इसलिए मैं थोड़ा गलती काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा गलती मिस्टेक्स कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स, छोटा मिस्टेक्स, थोड़ा बड़ा मिस्टेक्स ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन मेरा पास्टर मेरे को देख के हालेलुया प्रेम से हर बात सिखाया, हर बात बोला है, लेकिन डांट नहीं दिया है। हालेलुया जोर से डांट नहीं दिया है, क्योंकि जोर से डांट देंगे तो ये यहाँ छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया मेरे को छोड़कर भाग जाएगा, यीशु को छोड़कर भाग जाएगा, सुसमाचार को छोड़कर भाग जाएगा, परमेश्वर की उन्नति की काम का छोड़कर हालेलुया भाग जाएगा, बाहर जाएगा। इसलिए मैं जो किया है छोटा मिस्टेक्स हो मेरे को क्षमा कर मेरे से प्रेम किया है। हालेलुया मेरे को क्षमा कर मेरे से प्रेम किया है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। ये क्षमा करने वजह से मैं जो एक बार मैं जो कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ वो मिस्टेक भी मेरे को नहीं बोला है। जो मैं मिस्टेक छोटा कर रहा हूँ ये मिस्टेक से भी मेरे को नहीं बोला है, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो उसको हृदय दर्द आएगा, दर्द आएगा तो मेरे से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए तो देर किया है, मेरे लिए पूरा परिवर्तन मेरे अंदर आने के लिए वेट किया है। मेरा अंदर जो परिवर्तन पूरी रीति से आने के लिए मैं जो मैं मिस्टेक करेंगे तो उसको किसको नुकसान है? पास्टर को नुकसान, कलीसिया को नुकसान, प्रभु को महिमा नहीं अच्छे से नहीं पा रही। इसलिए मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ उसको दर्द आएगा, लेकिन मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं पास्टर ने? हालेलुया प्रेम करके क्षमा कर रहे, क्योंकि मेरा अंदर परिवर्तन आने के लिए है। तो उसने हालेलुया देर रखा है, वेट किया है, मेरा अंदर परिवर्तन के लिए वेट किया है। हालेलुया मेरे को डांटा नहीं है, वेट किया है। ऐसा वेट करने के बाद थोड़ा समय होने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। मेरा हृदय परिवर्तन होने के बाद हालेलुया जो उसने चाहता है उससे बढ़कर काम करने के लिए मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। तो मेरा अंदर जो बदलावट आया, कौन सा बदलावट आया? एक पूर्ण रीति से बदलावट आया। हालेलुया क्यों, कैसे आया है मेरा अंदर वो बदलावट? वो यीशु चाहते हैं वो ऐसा बदलाव कैसे आया है? क्योंकि पास्टर का अंदर परमेश्वर ने हालेलुया आत्मा के द्वारा पास्टर ने क्या किया है? देर रखा है, देर किया है, मेरे लिए वेट किया है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में एक एक कार्य करने के लिए परमेश्वर क्यों वेट करते हैं? कितना टाइम रखा है? हम परमेश्वर सोचते हैं मेरे बेटा को कितना टाइम में देना है, उतना टाइम में देने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। इससे पहले ही देने के लिए उद्देश्य नहीं है परमेश्वर, उसके बाद में देने के लिए उद्देश्य नहीं है परमेश्वर ने जो रखा है टाइम, उसी टाइम में देने के लिए परमेश्वर को इच्छा है, क्योंकि वही टाइम में देंगे तो हमको हमारे जीवन में क्या हालेलुया मिलेगा? एक परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन आएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए एक सच में ये घटना, ये बात हमको मालूम है प्रभु की दया से। एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर की कैटरपिलर कैसे चेंज होते हैं? कैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई की जैसा बदल जाता है। हालेलुया है ना? हाँ तितली की जैसा बदल जाता है। कैटरपिलर को क्या बोलते हैं? कमली ना, कमला बोलता है। एक कमला तितली की जैसा बदलने वाला है ना? वो बदलते समय में उस समय में बदलते समय में हम देखते हैं वो ऐसा पूरी रीति से क्या होता है? कवर हो जाता है। हाँ कवर अपने आप में पूरी रीति से ऐसा कवर हो जाता है। पूरी रीति से अपने ऐसा कवर होने के समय
थोड़ा दिन लगते हैं। ऐसा ऐसा पूरा कवर होने के समय, कैटरपिलर पूरा कवर होने के समय थोड़ा दिन लगेगा। किसके लिए? अंदर से एक अच्छा सुंदर बटरफ्लाई आने के लिए, सुंदर अंदर से सुंदर तितली आने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ने देखा है, ये सीन को देखा है, मतलब कैटरपिलर ने जो अपने वो कवर किया है, वो ये सीन को देखा है। कैटरपिलर ने अपने वो कवर किया है, उस क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। वो ककून को एक व्यक्ति ने देखा है। ये व्यक्ति के देखो, अरे अभी थोड़ा देर समय में उसका अंदर से बटरफ्लाई, सुंदर बटरफ्लाई आने वाला है, मैं देखता हूँ। ऐसे आदमी ने उसके सामने, ककून के सामने बैठकर देखा है। 1 घंटा देखा है, नहीं आया। 2 घंटा देखा है, नहीं आया। 3 घंटा देखा है, नहीं आया। अरे 5 घंटा 6 घंटा देखा है, नहीं आया। अरे इसका अंदर से नहीं आ रहे बटरफ्लाई, क्योंकि कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, मैं काम करता हूँ। उसने व्यक्ति ने थोड़ा समय होने के बाद छोटा होल में से, ककून के छोटा होल में से, अंदर में से बटरफ्लाई आ रहा है। आने के बाद थोड़ा बाहर आया, लेकिन पूरी रीति से बाहर नहीं आ रहे। उसने आदमी ने वेट कर रहे, अरे थोड़ा आया बाहर और पूरी रीति से बाहर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? उसने वेट किया है थोड़ा समय, लेकिन ज़्यादा समय वेट नहीं किया है, थोड़ा समय वेट किया है। वेट करने के बाद पूरा नहीं आ रहे, थोड़ा ही आया है। उसने आदमी ने क्या सोचा है, अभी हम हेल्प करेंगे, मैं जाके वो ककून को हेल्प करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बाहर आया और पूरी रीति से बाहर नहीं आया। उसने उधर जाके एक सीजर पकड़ कर, एड्ज को थोड़ा वो ककून का ऊपर क्या किया, वो ऐसा कवर है ना, ककून का ऊपर पूरा एड्ज को ऐसा कट किया है। कट करने के बाद उसका अंदर बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई धीरे धीरे से बाहर आया है। बटरफ्लाई धीरे धीरे से बाहर आने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा, हाँ मैं बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसको मैं हेल्प किया है, ककून से बटरफ्लाई आया। सो बटरफ्लाई बाहर आने के बाद बटरफ्लाई के एक पंख अच्छे से फ्रीली मूविंग हो रहे, हिला रहे, अच्छे से हिला रहे। लेकिन दूसरा पंख है ना, ऐसा स्टॉप हो गया। एक ही पंख हिला रहा अच्छे से, हालेलुया, दूसरा पंख स्टॉप हो गया। कोई की काम नहीं कर रहे, दूसरा पंख, एक ही पंख काम कर रहे। ऐसा ही उसने सोचा है, अरे उसने काम करना है, एक ही पंख काम कर रहे, दूसरा पंख काम नहीं कर रहे, हालेलुया। सो इतना समय देखा है, हालेलुया। बाद में बिल्कुल उसका बटरफ्लाई का एक ही पंख काम कर रहे, क्योंकि उड़ने के लिए अवकाश नहीं है, उधर ही पड़ गया है बटरफ्लाई, ऊपर नहीं उड़ रहे, एक ही पंख से नहीं उड़ेगा ना। तुरंत ऊपर से एक पक्षी को क्या बोलते हैं, बर्ड, एक पंछी आया। ये पंछी आके बटरफ्लाई को खा लिया है। देखिए इतना सुंदर बटरफ्लाई क्या हो गया है, नाश हो गया है। इसमें से पवित्र आत्मा क्या सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने एक टाइम रखा है, इतना घंटा टाइम है कैटरपिलर में से बाहर बटरफ्लाई आने के लिए, उतना टाइम होना चाहिए। क्योंकि वो ककून में से बटरफ्लाई ऐसा बाहर आते वक्त समय उसका पंखों का नीचे है ना, पंखों का नीचे एक लिक्विड, एक फ्लूइड रिलीज होता है। वो फ्लूइड रिलीज होकर पंखों में जाते हैं, ऐसा 2 पंखों में जाते हैं, फोर्सफुली जाते हैं। ऐसे जाने के बाद पूरा बल आता है, ये पूरा शरीर इतना कम में जाता है, पूरा पंख बड़ा हो जाता है, पंखों का अंदर बल आएगा। आने के बाद पूरी रीति से उड़ने के लिए सामर्थ्य मिलेगा। सो परमेश्वर ने ऐसा प्लान रखा है इसके लिए। ये आदमी ने क्या किया, वो प्लान को बाजू में रखा है, मेरे को तुरंत काम होना चाहिए। वो प्लान को, परमेश्वर के प्लान को बाजू में रखा है, तुरंत सीजर को पकड़कर थोड़ा के कटिंग किया है। कटिंग करते पूरा जिंदगी क्या हो गया है, नाश हो गया। सुंदर बटरफ्लाई जीवन क्या हो गया, नाश हो गया। उसका आदमी का आशा भी निराशा हो गया, और बटरफ्लाई लाइफ भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर को प्लान हम समझना चाहिए। हालेलुया, मैं जो मांगा है नहीं आया, जो मैं उपवास के साथ मांगा है नहीं आया, मैं मेरे लिए कलिशा प्रार्थना किया है नहीं आया, नहीं। हालेलुया, ये प्रार्थना की समय में परमेश्वर प्लान भी पूरा हो रहा है। हालेलुया, ये प्रार्थना की बीच में आपका हृदय में, आपका दिल में, पूरी रीति से आपका घर का अंदर परमेश्वर की प्लान भी पूरा हो रहा है। यीशु मसीह भी देखिए, हालेलुया,
देर से बैठा है। क्रूस की जगह में जाते वक्त यीशु मसीह भी हालेलुया ऐसा साइलेंट में बैठा है, कुछ बात नहीं कर रहे ज्यादा। यीशु मसीह भी ऐसा साइलेंट में बैठा है। हालेलुया। राजा पिलातुस राज ने यीशु से पूछा है, बोलिए आप कुछ भी गलती नहीं किया है ना, बोलो बोलो बोलो, मैं आपको छुड़ाने के लिए मेरे को अधिकार है। यीशु मसीह हालेलुया ज्यादा बात नहीं किया है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया ऐसा क्रूस की जगह में जाते वक्त समय बहुत हालेलुया चुपचाप में हालेलुया चुपचाप में रहा है। ऐसा चुपचाप में क्यों रखा है? क्योंकि एक प्लान पूरी होना चाहिए, परमेश्वर की प्लान पूरी होना चाहिए। चुपचाप में क्यों गया है यीशु मसीह क्रूस में मरने के लिए? चुपचाप में यीशु मसीह लहू बहाने के लिए क्यों गया है? यीशु मसीह को जोर से बोलेंगे तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं कुछ भी गलती नहीं किया है, कुछ गलत काम नहीं किया, ऐसा बोलेंगे तो मेरे को ये शिक्षा नहीं चाहिए, ऐसा में से यीशु मसीह बोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्रूस में मरना घटना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने हालेलुया साइलेंट में बैठा है। साइलेंट में यीशु मसीह चुपचाप में बैठा है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर की प्लान पूरी होना चाहिए, पापा के प्लान पूरी होना चाहिए। क्या ये प्लान यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का प्लान क्या है? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर जाएंगे तो वो मृत्यु के द्वारा हमारे पापों, दुनिया के पापों क्षमा हो जाएगा, दुनिया का श्राप का क्षमा हो जाएगा। हालेलुया परमेश्वर से संबंध मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह क्या किया है? देर से बैठा है। हालेलुया हालेलुया चुपचाप से बैठा है। हालेलुया एक समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं हालेलुया, लेकिन चुपचाप बैठने के लिए भी समय में क्या करना है? हम चुपचाप में बैठना चाहिए। हालेलुया एक समय इतना प्रार्थना करो, वो समस्या नहीं निकालेगा। समस्या नहीं, इसी जगह में समस्या नहीं निकालेंगे तो मर जाए, हम लोग मर जाएगा, हम लोग बहुत कष्ट है। सच में 2 दिन के पहले एक सिस्टर ने मेरे को कॉल करके बोला है, अन्ना जी अन्ना प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा घर का अंदर है ना सब लोग अच्छा है, लेकिन मेरा ससुर है ना बहुत कठिन है। मेरा ससुर मेरा को आप इतना अच्छे से सेवकाई करो, ससुर को इतना टाइम पर खाना रखो, टाइम पर डिनर रखो, लंच अरेंज करो। हालेलुया मैं कितना सेवा करूं मेरा ससुर के लिए, लेकिन मेरा ससुर मेरे ऊपर कठिन हृदय के साथ बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत दुख की बात कर रहा है। क्यों मेरे जीवन में ये परेशान? मैं इतना प्रार्थना किया है परमेश्वर से, हालेलुया उपवास की प्रार्थना किया है परमेश्वर से, इस समस्या में से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, इस समस्या से मैं बाहर नहीं आया पाया। इस समस्या से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। क्या है? क्योंकि मैं बोला है, मैं ऐसा नहीं बोला है, इस समस्या में आप बाहर आएंगे तो आप मर जाएगा। इसलिए हालेलुया आपका अच्छा के लिए परमेश्वर ने आपको ससुर को रखा है। हालेलुया एक व्यक्ति को किसी ना किसी एक व्यक्ति का बल चाहिए, किसी ना किसी एक व्यक्ति का बल चाहिए। हालेलुया इसलिए आप इसी जगह में इतना प्रार्थना किया, वो परमेश्वर ने वो समस्या को क्यों नहीं निकाला है? क्योंकि हालेलुया वो निकालेंगे तो किसको नुकसान है? आपको नुकसान है। हालेलुया इसलिए थोड़ा समय आएगा, क्या करना है हालेलुया, क्या सीखना है, क्या समय में क्या करना है परमेश्वर करके दिखाएगा। इसलिए एक जगह में परमेश्वर बिल्कुल निकालने के लिए परमेश्वर को इच्छा नहीं है, क्योंकि समस्या तुरंत निकालेंगे तो किसका नुकसान आएगा? हमको नुकसान आएगा। हालेलुया इसलिए हालेलुया बार बार प्रार्थना कर रहे एक भक्त, परमेश्वर मेरे जीवन में एक कांट है, मेरे को बहुत सतावट कर रहे एक कांट को निकाल दीजिए, एक कांट को निकाल दीजिए। दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं, दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे परमेश्वर ये कांट को निकाल दीजिए, ये कांट वजह से मेरे लाइफ में बहुत दुख आ रहे। परमेश्वर ने बोला है क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहे? मेरा अनुग्रह को डूबो, मेरा अनुग्रह में और ज़्यादा डूबो, मेरे अनुग्रह में ज़्यादा डूबो, कांट के लिए छोड़ो। हालेलुया क्योंकि कांट उसका जीवन में रहना परमेश्वर को भी इच्छा है। मैं अभी निकालूंगा, बाद में देखूंगा, ऐसा परमेश्वर की योजना है। क्योंकि वो कांट निकालेंगे तो ये आदमी का अंदर क्या आएगा? घमंड आएगा। घमंड आके क्या हो जाएगा? परमेश्वर की प्लान्स में दूर हो जाएगा।
इसलिए उसने बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, कांट को निकाल दीजिए परमेश्वर, ये कांट को निकाल दीजिए। लेकिन परमेश्वर ने कैंसिल नहीं किया। परमेश्वर एक ही एक बात बोला है, मेरा अनुग्रह में और डूबो। हालेलुया। ये भक्त कौन है? पौलुस भक्त। एक बार देखेंगे कोरिन्थी पुस्तक में से पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 7 वचन। दूसरा कोरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 7 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी రాసిన పత్రిక 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 7వ వచనం। 2 కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 7వ వచనం। दूसरा कोरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 7वां वचन। हाँ, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। हाँ, मेरे शरीर में एक काट चुभाया गया। हाँ, अतः शैतान के एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं बोल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा परमेश्वर ने क्या बोला है? 9 वचन में पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? मेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। देखिए परमेश्वर अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। भक्त ने परमेश्वर से कांट को निकाल दीजिए। हालेलुया। इस समस्या से मेरे को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हालेलुया सब समस्या के जगह में परमेश्वर हमको काम करने वाले हैं। हर परिस्थिति की जगह में हमारा परमेश्वर हमको सहायता करने वाला है। लेकिन एक परिस्थिति का जगह में परमेश्वर क्यों देर कर रहे बोल रहा हूँ। परमानेंटली नहीं निकाल रहा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देर कर रहे। परमानेंटली नहीं निकालेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप परमेश्वर की आत्मा से देर कर रहे। क्यों देर कर रहे हैं? क्योंकि वो समस्या निकालेंगे तो नुकसान हमको आएगा। इसलिए समस्या ऐसे ही रख के समस्या के बीच में हम सहने के लिए शक्ति देने वाला है। समस्या के बीच में हालेलुया सामर्थ्य के साथ रहने के लिए उसकी बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा, सहनशीलता देगा, पेशेंसी देगा। हालेलुया। और आगे बढ़ने के लिए उसके कृपा भी देगा। हालेलुया। इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। हम क्लोज करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया क्यों देर कर रहे, क्यों वेट कर रहे? मतलब एक समय में हम कितना प्रार्थना करो, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर क्यों देर कर रहे? मतलब परमेश्वर की ऊपर हम पूरी रीति से आधार होने के लिए वेट कर रहे हैं। हम अपना बल में परमेश्वर के पास आया है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करते हैं? हम लोग अपना बल का ऊपर आधारित होते हैं। परमेश्वर की पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर हम आधारित नहीं हो रहे। पूरी रीति से अपना बल में कहाँ जगह भी अपना बल में आधारित हो रहे। इस जगह में परमेश्वर भी वेट कर रहे। मेरा बेटा मेरे पास प्रार्थना कर रहे, लेकिन पूरी रीति से मेरे हृदय में मेरे में मुझ में आधार नहीं हो रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी ऐसा वेट करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास हम आने के बाद हमारे बल का ऊपर आधार नहीं होना चाहिए, हमारा बुद्धि का ऊपर आधार नहीं होना चाहिए, हमारा स्टेटस का ऊपर आधार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास ये इस घटना है, मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ के द्वारा मैं आशीर्वाद पाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं। मेरे पास मेरा घर वाले लोग हैं, मेरे पास मेरा बंधु लोग हैं, मेरे पास मेरा फ्रेंड्स है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ प्लान्स है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से मैं आशीर्वाद पाएगा। ऐसा नहीं। हालेलुया। यीशु के पास हालेलुया यीशु की वजह से मैं आशीर्वाद पाएगा, यीशु की द्वारा मैं आशीर्वाद पाएगा। पूरा यीशु तेरे वजह से मैं आशीर्वाद पाना चाहिए, मैं तेरे वजह से मैं आशीर्वाद पाऊंगा, मेरा आशीर्वाद के कारण आप है प्रभु। ऐसा पूरी रीति से यीशु के ऊपर आधारित होना चाहिए। हालेलुया।
हाँ मेडिसिन, रोग आया, बीमारी आया, मैं तो ये मेडिसिन लिया है इसलिए चंगा हो गया, ऐसा बोलने के लिए नहीं है। नहीं, अच्छा मेडिसिन आपको मिला है, वो मेडिसिन आपको अंदर काम कर रहा है अच्छा से, हालेलुया, सब उसकी कृपाएँ है, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। हम सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम, हमारा परमेश्वर, हालेलुया। एक बार हालेलुया हम कितना प्रार्थना करो, एक बार परमेश्वर से कितना मांगो, लेकिन हालेलुया तुरंत जवाब नहीं आ रहे, थोड़ा टाइम लग रहे। क्यों ऐसा टाइम? हालेलुया क्योंकि हम परमेश्वर के उद्देश्य में, उसकी अनुग्रह में, उसकी करुणा में हम रहने के लिए, उसकी करुणा में हालेलुया हम पूरी रीति से डूबने के लिए, हालेलुया। एक पौलुस भक्त भी हालेलुया प्रार्थना किया है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, निकाल दीजिए, ऐसा प्रार्थना किया है। लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया बोला है, तेरे लिए मेरा करुणा बस, तेरे लिए मेरा करुणा, हाँ हालेलुया, तेरे लिए मेरा करुणा काफ़ी है, हालेलुया, ऐसा बात किया है परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया हम एक बार हालेलुया हम सोचते हैं, मैं इतना प्रार्थना किया है, मेरे को जवाब क्यों नहीं मिला है। परमेश्वर चाहते हैं हालेलुया पूरी रीति से उसकी प्रेम में गिरने के लिए, क्योंकि उसकी प्रेम में गिरेंगे तो, उसकी प्लान्स में गिरेंगे तो हर समस्या का बीच में हम जयवंत पाया हुआ उसे व्यक्ति का से भी अधिक बढ़कर आगे बढ़ सकता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम में गिरना बहुत आशीर्वाद की बात है, उत्तम की बात है, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम में, यीशु की प्रेम में गिरा हुआ, यीशु के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति हर समस्या का ऊपर जयवंत पाएगा, आसान से जयवंत पाएगा। इसलिए हमारा परमेश्वर एक समय में देर करता है, हालेलुया। हालेलुया उसने सीखने के लिए, उससे हम पाने के लिए, उससे हम हालेलुया ज्ञान पाने के लिए, हालेलुया प्रार्थना में बैठकर प्रार्थना करते समय उसकी संबंध में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया। नासरी यीशु पवित्र नाम में हालेलुया अब अपना कष्ट की जगह में, आपके प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर की ओर से सहायता मिले, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम में आगे बढ़े, परमेश्वर की सच्चाई में आप आगे बढ़े, परमेश्वर की प्लान्स में आप आगे बढ़े, परमेश्वर की सच्चा कृपा में यीशु मसीह नाम में आप आगे बढ़े, हालेलुया, हालेलुया। करम सिकेंद्र रोग सिगिदिने विलबाना हात्रा करम शब्दा रग देने रिगा शक्ता रग देने उड़ा बना। थोड़ा प्रेम, हालेलुया। हम प्रार्थना करने के समय थोड़ा देर हो रहे, हालेलुया, लेट होने के बाद परमेश्वर से जो मिला है आशीर्वाद, वो क्वालिटी आशीर्वाद है, हालेलुया। प्रार्थना करने के द्वारा जो रिजल्ट आया है वो सामर्थ्य रिजल्ट है, हालेलुया। वो हालेलुया परिपूर्ण आशीर्वाद है, कोई भी आपको आशीर्वाद चोरी नहीं करेगा। प्रार्थना करके हालेलुया शादी हो गया, प्रार्थना करके वो संतान आया है, वो संतान परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा आया है। इसलिए वो संतान प्रभु की दया में, प्रभु की हालेलुया आशीर्वाद में आगे बढ़ जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आया हुआ हर आशीर्वाद कोई भी चोरी नहीं करेगा, हालेलुया। शैतान भी चोरी नहीं करेगा, हालेलुया। कोई भी आपको टच नहीं करेगा, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में थोड़ा देर लग रहे है, एक बार हालेलुया रहने दो। परमेश्वर से आया हुआ वो आशीर्वाद स्ट्रांग ब्लेसिंग्स है, हालेलुया। अपने लिए स्ट्रांग ब्लेसिंग्स है। धन्यवाद करेंगे स्वर्गीय पिता, आपका ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, आपके हालेलुया अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पापा आपका इच्छा है हमेशा हम आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, पापा आपका इच्छा है हमेशा हम आपकी सच्चाई प्रेम में गिरने के लिए। इसके लिए एक बार आप देर कर रहे पापा, धन्यवाद पापा, कोटि कोटि धन्यवाद पापा, हालेलुया। कैसे भी आपका प्रेम में और सच्चाई मार्ग में यीशु मसीह नाम में हमारा परिवार फैमिलीज आगे बढ़ जाए, इन जीसस में सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। अभी दान देने के समय है, दान दे सकते हैं प्रभु के राज के लिए। हालेलुया। दान कैसे दे सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर्स रखा है, उसका ऊपर गूगल पे और फ़ोन पे नंबर्स है, उसमें आप भेज सकता है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हाले आंख बंद कीजिए, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, तुमसे बात किया पापा, धन्यवाद आपका इच्छा पूरी किया परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परिवारों में इस आराधना के द्वारा आप महिमा पाया पापा, धन्यवाद। हाले जितना लोग बीमार में है प्रभु, लोगों को यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। जितना लोग निराशा में है प्रभु, उन लोगों को यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले। जितना लोग प्रभु बलहीन की स्वभाव में चंगाई मिले इन जीसस ने। प्रभु सारे महिमा आपको देते प्रभु, दान देने के लिए कृपा दिखाया पापा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति अभी सदा हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you. आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।